खाद्य सामग्रियां, ये डल्लप और ये बेड और ये दुनिया भर की, फिर नकली का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी आत्मा की ओरिजिनल आवाज की उपेक्षा की, इसको नहीं सुना। यदि इसको सुन करके हमारी चेतना को जागृत रखा होता तो ये सारे सुख जिनको हमने सुख मान लिया है ये नाशवान हैं, ये बात हमारी बुद्धि में अच्छी तरह से भर जाती। तो चेतन अमर सहज सुख राशि, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, बोले जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ कौन है? शरीर। और चैतन्य कौन है? आत्मा। आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया। मैं कृष्णदास बाबा, वो हरिदास बाबा, वो रामदास बाबा। कोई कह रहा मैं नाम क्या है तेरा? बोले मेरा नाम राम सिंह। आपका नाम क्या है? बोले मेरा पंडित ओम प्रकाश शर्मा है, रामकिशन शर्मा है। मैं यानी अपने आप को मैं मान लिया। शरीर, आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया। तो शरीर है जड़ और आत्मा है चेतन, ये दोनों में जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, गांठ पर गई, कर्री। यद्यपि मृषा, यद्यपि ये मिथ्या है, झूठी है ये गांठ, पर छूटत कठिन है। अब छूटने में कठिनता है इसकी, ये गांठ खुल नहीं सकती सहज में, क्योंकि मैंपन से नीचे नहीं उतर पा रहे। लेकिन भक्त में ये बात सहज में खुल जाती है, मैं मेरे के बिना रहा नहीं जाता। मैं कौन? मैं चौधरी साहब। मैं कौन? मैं नेताजी विधायक जी, मैं एमपी साहब, मैं कलेक्टर साहब, मैं मास्टर साहब, मैं और ये सब मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी संतान, मेरा घर, मेरा धन, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी, ये मेरी ये संसार की बात भाई। लेकिन भक्त के यहाँ क्या होता है? मैं के स्थान पर कौन? बोले मैं मेरे प्रियतम का, और मेरे के बिना रहा नहीं जाए तो बोले प्रियतम मेरे। कुछ महाराज जी सुनाते थे कि एक संत एक राजा के यहाँ गए, उसका बहुत बड़ा महल था। तो संत ने कहा, राजन हमने कभी राजमहल नहीं देखे, क्या हमें दिखाओगे? बोले अवश्य, क्यों नहीं, जरूर देखो। चल 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 दी। आगे आगे राजा, पीछे पीछे महाराज, पूरे महल में जिधर जाएं उधर संत पूछते जाएं, भैया ये किसका है? तो राजा क्या बोले? बोले गुरुदेव आपका। ये किसका है? बोले आपका। ये किसका है? आपका। ये किसका है? आपका। पूरे महल में घूमते घामते आए, किसका है? एक बार भी राजा ने ये नहीं कहा कि मेरा, ये सब आपका। जब राज सदन के मध्य में गए, एक बहुत सुंदर दिव्य मंदिर बना हुआ था, उसमें ठाकुर जी विराजे थे और गुरुदेव की छाया प्रति विराजे थे। जब गुरुजी पहुंचे राजा के पास जाके और राजा से बोले ये किसका है? तो राजा छाती ठोक के बोले ये मेरा। जब भगवान के सम्मुख पहुंचे तो राजा बोले ये मेरा। संत गदगद हो गए। भक्त की ये बात है, भक्त जब परमात्मा को अपना बना लेता है और उनकी रूप माधुरी को हृदय में विराजमान कर लेता है, तब फिर उसे किसी ज्योति के ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती। उद्धव, तुम ज्योति को बखाने जा रहे हो, ज्ञान की चर्चा किए जा रहे हो, हम कहा जाने नहीं। ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जाओ, नंद की देहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटाओ। तो उद्धव जी ने निर्गुण सगुण आत्मा की बात कही। वेद पुराण सब ढूंढते डोले परमात्मा में कोई गुण मिल जाए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, नहीं पायो गुण एक, और गुण ही के जो होए गुण, कहे आकाश के। फिर आकाश किस पे, कौन से खंभ लगे इस आकाश में? बताओ गोपी। अब गोपी क्या बोली? जो उनके गुण नाहे और गुण भय कहाँ पे, जो उनके गुण नाहे और गुण भय कहाँ पे, बीज बिना तरु जमे
मोहि तुम कहो काते मोह। बीज बिना तरु जमे, बीज बिना तरु जमे, मोहि तुम कहो काते। बागुन की परछावरी, माया दर्पण भी, गुण ते गुण न्यारे नहीं। अमल बार मिल कीच सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। गोपी बोली उद्धव, यदि प्रभु में ही गुण ना आए तो फिर गुण आए कहाँ से? गुण को जन्मदाता कौन है उद्धव जी? बताओ। जो उनके गुण ना आए और गुण भय कहाँ थे? बीज बिना तरु जमे, बिना बीज के कोई पेड़ आज तक जमे होगा? बताओ। वाह गुण की परछावरी, माया दर्पण बीज। गोविंद के गुण की परछाई तो है ये तुम्हारी जो माया, जिसमें लिप्त होकर के सारे जीव भटक रहे हैं और बंधन में पड़े हैं। उस परमात्मा के गुणों की छाया तो है, वो जब हटाए तो हटा ले। और गुण से गुण न्यारे नहीं, जैसे छाया हमारे शरीर से न्यारी नहीं हो सकती, ऐसे ही ये गुण भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। तुम कह रहे हो उसमें कोई गुण नहीं है, और हम कहते हैं कि गुण उससे दूर हो ही नहीं सकते। सर्व गुणों की खान गोविंद। और कैसे? बोले जैसे निर्मल जल यदि धूल में मिल जाए, कीच में मिल जाए तो कीच बन जाए। अब वो अलग नहीं है सकते, मिल गो तो मिल गो। ऐसे ही ये गुण हमारे प्यारे श्याम सुंदर में समाये हैं उद्धव। माया के गुण और गुण हरि के जानो, माया के गुण और गुण हरि के जानो। बागुन को इन मांझ पानी काहे सारो, बागुन को इन मांझ पानी काहे सारो। जाके गुण और रूप को जानन पायो भेद, ताते निर्गुण ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद। सुनो ब्रजनारी, सुनो ब्रजनारी, सुनो ब्रजनारी। गोपियों, तुम जिनकी बात कर रही हो ना, वो माया के गुण और हैं और भगवान के गुण अलग हैं। माया के गुण अलग हैं, तुम जिनको एक बता रही हो एक नहीं है, अलग अलग है। और बाकी गुण ने यहाँ माया में शान के तुम कायकुआ का सत्यानाश उड़ा के ढूंढ रही हो। जाके गुण और रूप को आज तक कोई भेद नहीं पा सके हो ताते, क्योंकि वो वाकई गुणों का पार नहीं पाया, किसी ने आज तक भेद नहीं पाया। इसीलिए तो उसको निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। उपनिषद उसे इसीलिए निर्गुण ब्रह्म कहते हैं कि आज तक उसका कोई पार नहीं पाया। उसकी क्या गुण है? गोपी उत्तर दे रही है, वेदौ हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे। वेदौ हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे। कर्म क्रिया आसक्ति सबे पिछली सुधि बिसरे। कर्म क्रिया आसक्ति सबे पिछली सुधि बिसरे। कर्म मध्य ढूंढे सवे किन्हीं न पायो पे। कर्म रहे तो ही पाइए ताते प्रेम अभिषेक। सखा सुन श्याम के, सखा
सखा सुन श्याम के। सखा उद्धव सुनो, वेद की बात कर रहे हो ना, वेद भी तो भगवान की श्वास से प्रकट भय हैं, अलग कहाँ हैं? कर्म क्रिया और उनकी आसक्ति, ये सब पिछली जो शुद्धे है ना, ये पिछले जन्मन की चिट्ठा प्रथा है, वे सब कहाँ चली जाएं? पिछले जन्मन की याद क्यों ना रहे जीव को? पिछले जन्मन की यदि याद बनी रहे प्रत्येक जन्म की, तो कितना जकड़ जाएगा। या जन्म की वो ममता आसक्ति से पिछाई ना छूट रही। ये मेरी मम्मी, ये मेरा पापा, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये मेरी मैडम, ये मेरे पतिदेव, ये मेरी संतान, मेरा घर मकान दुकान जमीन जायदाद, इतना जकड़ो पड़ो है। और को पिछले जन्मन की याद और बनी रहती तो उद्धव जी का बनतो बताओ। ये सारी आसक्तियां गोविंद ऋषि चरणों में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। कोई देख पाए पीछे कर्म में? कोई नहीं देख पाए उद्धव जी। तो कर्म रहित होकर के, केवल भक्ति से संयुक्त होकर के, कर्म अहंकार प्रदान करता है और भक्ति अहंकार को गला देती है। और अहंकार जब तक नहीं गलता तब तक अपने स्वरूप की पहचान नहीं होती। और अपने जो अपने स्वरूप को ही नहीं जान पाता, वो परमात्मा के स्वरूप को क्या जानेगा? तुम तो ज्ञान की पोथी का जो अहंकार लेकर के आए हो। सच बात तो यह कि न तो तुम अपने को जानते हो, न तुम संसार को जानते हो, न माया को जानते हो, और ना ही तुम जिसने भेजे हो ना उसको जानते हो। ऐसी चर्चा चली रही, बस तभी क्या होता है, ऐसे में नंदलाल रूप नैनन के आगे, ऐसे में नंदलाल रूप नैनन के आगे, आई गयो छवि छाय बने पिए रे और बागे, आई गयो छवि छाय ऊधो सौमुख मोर के, कहती नहीं सो बात, प्रेमामृत मुकुते स्रवत, अंबुज ने चुचात तरक रसरी की, तरक रसरी की। अहो नाथ रमानाथ, अहो नाथ यदुनाथ और रमानाथ गोसाई, नंद नदन बिड़रात फिरत तुम बिनु बन गाय, काहे न फेर कृपालु हुए, गौ बालन सुख ले, दुख जल निधि हम बूढ़ी, कर अवलंबन देहु निठुर क्यों बन रहे, निठुर क्यों बन रहे, निठुर क्यों बन रहे। उद्धव से ऐसे बहसबाजी हो रही थी, तभी उन गोपियों के सामने सहसा, गोपियों की आंखों के सामने श्याम सुंदर की वो मधुर मूर्ति झट से प्रकट हो गई। और गोपियों ने उद्धव की ओर से मुख मोड़ के और उस मधुर मूर्ति की ओर मुख कर लिया। अब अपने श्याम सुंदर से गोपियां कह रही हैं, उद्धव को दिखाई नहीं दे रहे, उद्धव जी को दिखाई नहीं दे रहे, गोपियों को दिखाई दे रहे। बगल में आकर प्रकट हो गए भगवान, वो देख रही हैं और क्या कह रहे, नंदलाल आहा क्या सुंदर स्वरूप है, पीतांबर धारण किए हैं, मोर मुकुट है, बंसी हाथ में है, नैना बड़े बड़े कजरारे नैना, दिव्य छटा प्रियतम की सुकोमल सी चरण, अद्भुत नासिका, मकराकृत कुंडलों से अलंकृत कान। गोपी घूम गई, आँखियां बरस पड़ी, आ गई तुमने खबर ले ली हमारी, तुम इतने निष्ठुर हो ना, क्यों?
ओह नाथ, रमानाथ, यदुनाथ, नंदन नंदन, तुम कहाँ जुड़े राम पे घूम रहे हो? हमारी ब्रज भाषा को एक शब्द है लल्लू, हाँ, क्या बिडारी हो यानी भगैयो। तो यह शब्द है नंद नदन बिड़ रात फिरत तुम बिनु बन गाई। बिना गैया के तुम कहाँ भटकते डोल रहे हो श्याम सुंदर? हे कृपालु, फिर दोबारा काहे को गोपी ग्वाल और गैयन को सुख क्यों नहीं ले लेते? कहाँ भटकते घूम रहे हो कन्हैया? और हम सब दुख के समुद्र में डूबी पड़े हैं, हम सबको क्यों नहीं सुखी कर देते? उलाहना देने लगी। को कहे कहो दर्श देत पुनि लेत दुराई, को कहे कहो दर्श देत पुनि लेत दुराई। यह चलो विद्या कहो कौन प्रिय तुम्हें सिखाई। यह चलो विद्या कहो कौन प्रिय तुम्हें सिखाई। यह चलो विद्या कहो कौन प्रिय तुम्हें। हम परवश आधीन है ताते बोलत दीन। जल बिनु कहि कैसे जिए पराधीन जे दीन। विचारो सामरे, विचारो सामरे, विचारो कोई कहता है तुम दर्शन देते हो और फिर छुपा लेते हो, ऐसा क्यों करते हो? ये छल विद्या भला तुमको किसने सिखाई? बताओ। कभी प्रकट होना, कभी छुप जाना, ये छल विद्या कहां से सीख के आई? देखो हम परवश है ना, परवश जीव सुबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। आप एक हो ना, सर्वतंत्र स्वतंत्र अखंड शक्ति के सम्राट। धीरा हो जो आप मन में कर डालो, चाहे प्रकट हो जाओ चाहे दूर जाओ। और हम तो दीनहीन है बेचारे, हम दुखी हैं क्योंकि हम दीन हैं, पराधीन है तुम्हारे। जैसे जल के अधीन पराधीन मछली होती है, जल है तो जीवन है उसका, और जल से एक बार भी बाहर कर दो, दो बार फड़क फड़क करेगी, तीसरी बार में इतना प्रेम है जल से मछली, वो जी नहीं सकती। हम पराधीन मछलियों की तरह तुम्हारे लिए तड़प तड़प के फड़क रही है, और तुम इतने निष्ठुर हो गए हो। अब बारी बारी से एक गोपी श्याम सुंदर को लाना देती जा रही है। को कहे पिय दरस देहु तो बेनु सुनावो। दुर दुर बन की कोट कहा ही लोन लगाओ। हमको तुम पिय एक ही, तुमको हम सी को। को कहे अहो श्याम
हसीनंद किशोर चोर चित ले गए, चोर चित ले गए। ओ कहे ये निठुर इन्हें पातक नहीं व्यापे, पाप पुण्य के करन कार्य ही है आप। इनके निर्दय रूप में नाहिन को चीर, पैप्यास कानन भरे उतना बाल चरित्र। मित्र ये कौन के, मित्र ये कौन के, को कहे आज नाही आगे चले आई। को कहे आज नाही आगे चले आई। रामचंद्र के रूप माही की लीन तुराई, यज्ञ करावन जात है विश्वामित्र समीप। मग में मारी ताड़का रघुवंशी कुलदीप, रीति बालक बनी, रीति बालक बनी। अब बारी बारी से गोपी जो मूर्ति प्रकट हुई श्याम सुंदर की उद्धव को ना दिखाई दे रही, सबरी एकदम झपटाई लड़ पड़ी। कोई कछु कह रही है, कोई कछु खोटी खरी सुना रही है, कोई कछु खोटी खरी सुना रही है। श्री राधा रानी बस सिर झुकाए नीचे बैठे। तभी अचानक एक भौरा उड़ के और उनके श्री चरणन पर मड़राने लगे। प्रिया जी बोली, अरे तू भौरा, तू भी कारो है, और ये सामने बैठा है उद्धव, ये कारो है। जाको संदेश लेके आयो, वो कारो। तुम सब कारे कारे मिलके हमारा हमें क्यों इतना दुख दे रहे भैया? तू कितनी मोह ऐसो दिखा है, तू वह कार्य नहीं मथुराते कहूँ यहाँ मोह मनावे का जितना भेज दियो, हमें मनावे का जाते तू चरण छूनो चाह रहे हो, हमारे चरणन पे क्यों भिन आ रहे हो? तू क्यों मन रहा हो? दूर जा। प्रिया जी ढाई लगी, रे मधुकर ए भौरा, रे मधुकर मति मारी कांपसो अनारी। रे मधुकर मति मारी कांपसो अनारी। रे कदम केच की छाण बिरमी रहियो, कदम केच की छाण बिरमी रहियो, कत करी लुटी डारी डारी। रे मधुकर मति मारी
अरे भोरा, तू कहाँ भटक रहे हो भैया? मेरे चरणन पे मत मड़रा है तू। तू कितनो अनुनय विनय कर ले, कितनी प्रार्थना कर ले, स्तुति कर ले मेरी, मैं अब रीछ बेवारी ना, अब मन बेवारी ना हूं मैं। मोर पतो चल गई, तुम सब कार्य चली आओ। जैसे ये बात कही, उद्धव जी बोले, किशोरी जी ऐसी कड़वी बात क्यों कह रही हो जो सहन न हो? कार्य सब छलिया हो जी, कार्य सब छलिया। कोई प्रमाण? बिल्कुल ले ना प्रमाण, ले। उद्धव जी हमने, सुनो उद्धव जी, उद्धव जी हमने सब कार्य आजमाए, उद्धव जी हमने सब कार्य आजमाए, उद्धव जी हमने सब कार्य सुनो, कोयल देखी है ना उद्धव जी, आपने कोयल देखी है? कैसी हो वो? बोले कारी। और कौआ? बोले कौआ उकारो। देखो कारिन की करतूत। कोयल जब अंडा धरे ना तो चुपचाप मेरी आवाज हो रही। जब कोयल जब अंडा धरे
तो कहाँ धरे पतो है? अपने घोंसला में ना धरे, वो कौआ क्यों धरे? उद्धव जी, कोयल अपने अंडा कौआ के घोंसला में धर के आवे, और कौआ देखे भाई चोखो ये कहते आए वो हमारे। और जब जन्म ले ना, बड़ी जोर से कौआ डस्टोन मनावे, धूमधाम से बर्थडे मनावे, तगा बनवा में बड़े बड़े पंडितन ने बुला के, और भंडारे की दावे तो ये बाबा जी जाएंगे। हाँ, और साथ ये धर्मी ये सबरी फूफी जाए, और बधाई गावे हम जाए, कौआ बुलावे हम जाए। राधा रानी बोली, सुनो उद्धव जी, कोयल के सुत कागा पारे हित कर कंठ लगाए। कोयल के सुत कागा पारे हित कर कंठ लगाए। कोयल के सुत कागा पारे हित कर कंठ लगाए। कोयल के सुत कागा पारे हित सो कंठ लगाए। उड़ने लगे, कुल अपने को धाए, कुल अपने को धाए, भोली हमरे कोयल की बात। वे बच्चा जैसे ही बड़े भये पंख निकरे, कौआ लारी में बड़ी बढ़िया दावत है खाए काजे, और वे उड़ के फट मम्मी के पास भाग गए। तो धोखेबाज नहीं है कारे, छलिया नहीं है कारे। और दूसरा उदाहरण,